चलिए प्रश्न संग्रह 4.1 हो गया। प्रश्न संग्रह 4.2 के लिए आगे बढ़ेंगे। उसके लिए कुछ बेसिक है जो सीख लो आप। जैसे स्पर्श रेखा आपने पढ़ा, एक बार फिर से देख लीजिए। जो रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है उसे स्पर्श रेखा कहती है। तो ध्यान रखिए, वृत्त को केवल एक बिंदु पे अगर स्पर्श कर रही है, एक बिंदु पे केवल उसको काट रही है तो उसको स्पर्श रेखा बोलेंगे। अगर एक से ज्यादा मतलब दो बिंदु पे काट रही है तो उसको छेदन रेखा बोलते हैं। स्पर्श रेखा का कुछ गुणधर्म है। जैसे वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु है तो वहां से हम कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। अगर वृत्त पर स्थित बिंदु है तो हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और अगर वृत्त के बाहर स्थित कोई बिंदु है तो हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। उसको याद कर लीजिए कि वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। वृत्त पर स्थित बिंदु से हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। इसी पे हमारा डिपेंड है प्रश्न संग्रह 4.2। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, बिंदु P केंद्र और 3.2 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचना है। तो चलिए सबसे पहले एक वृत्त खींच लेते हैं। स्केल लेंगे, इसमें 3.2 सेमी की त्रिज्या लेंगे। चलिए मैं यहाँ पे 3.2 सेमी की त्रिज्या लेने चल रहा हूँ। ये मैं लेता हूँ, स्केल पे नाप के लेना है यहाँ। ये मैंने 3.2 स्केल पे नाप करके, और यहाँ से मैं एक बनाऊंगा वृत्त। बाहर मत जाना भाई। चलो हो गया, ये मैंने बना दिया एक वृत्त। कितने सेमी का? 3.2 सेमी की त्रिज्या लेके एक वृत्त बना दिया। और इस वृत्त पर आगे क्या करना है, पहले इसका केंद्र बताना है। चलो भाई ये पॉइंट है, इसके केंद्र को हम नाम दे देते हैं P। यहाँ बोला P केंद्र। इसकी त्रिज्या कितनी है? 3.2 सेमी। अब ये वृत्त पर स्थित बिंदु M से जाने वाली स्पर्श रेखा खींचना है। मतलब इसी वृत्त पर कहीं एक बिंदु M लेना है। देखो आप इस परिधि पर, वृत्त की परिधि पर कहीं पे भी आप M ले लीजिए। इधर 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 कहीं पे भी ले सकते हो। मेरे पास इधर जगह है तो मैं इधर ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं बिंदु ले लेता हूँ M, और इसी बिंदु M से स्पर्श रेखा खींचना है। तो एक होता है कि केंद्र का उपयोग करके स्पर्श रेखा खींचना, और एक होता है केंद्र का उपयोग किए बिना स्पर्श रेखा खींचना। तो अभी मैं आपको सिखाने चल रहा हूं कि जब हमारा एक केंद्र पता है तो केंद्र का उपयोग करते हुए स्पर्श रेखा कैसे खींच सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बिंदु M से स्पर्श रेखा खींचना है तो केंद्र से M को मिलाते हुए एक रेखा खींच दो। ये देखिए ऐसे एक किरण खींच दिया, और उसके बाद फिर M पे रखिए राउंड है। अब M पे ये जो PM रेखा किरण है ना, इसी पे एक लंब रेखा खींचना है। तो लंब कैसे खींचेंगे, लंब खींचना आपको सिखाया गया। M पे रखिए एक, जितना चाप इस तरफ कट करिए उतना ही चाप इस तरफ कट करिए, दोनों तरफ समान चाप। अब आपको दो बिंदु प्राप्त हो गए। एक बार इस पे रखिए और आधे से अधिक त्रिज्या ले लीजिए। देखिए त्रिज्या को मैंने बढ़ा दिया, और ऊपर की तरफ भी चाप कट करिए और नीचे की तरफ भी चाप कट करिए। फिर यहां से लीजिए दूसरे वाले चाप से, ऊपर भी चाप कट करिए और नीचे भी। ऊपर वाला नहीं कट हुआ तो मैं एक बार फिर से रखूंगा और इसको बढ़ा दूंगा। ये जा करके यहाँ पे कट हो गया, यहाँ और यहाँ। इसको मैं मिला दूंगा तो ये स्पर्श रेखा अपने आप आ जाएगी। ये देखिए मैं मिला दिया। आप देख रहे हैं ये वृत्त को एक बिंदु पे, यहाँ बिंदु M से होके जा रही है और यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाती है। इस तरीके से आपने ये स्पर्श रेखा, आप इधर 90 बनाओ चाहे इधर 90 बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं है। तो ये आपने खींच दिया। पहला क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। यहाँ पे अपने केंद्र का उपयोग करके वृत्त पर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा है। यहाँ पे ये त्रिज्या है PM, इस त्रिज्या का माप लिख दीजिए। कितना सेमी है देख लीजिए, 3.2 सेमी। यहाँ लिख दिया 3.2 सेमी। ओके, सेम क्वेश्चन दूसरा है, दूसरा भी सेम है। तो आपको खुद से करना है। उसमें 3.2 की जगह 2.7 सेमी की त्रिज्या लेना है, और उसने बोला है इस वृत्त पर स्थित एक बिंदु। अब जैसे यहाँ पे बिंदु का नाम दिया M, उसने नाम नहीं दिया है, तो आप अपने मन से कुछ भी बिंदु का नाम लेके
और इसी तरीके से स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क है, ये देखिए दूसरा 2.7 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाओ, इस वृत्त पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचो। तो ये आपको खुद से बनाना है, इसका डायग्राम मैं आपको फोटो खींच के भेज दूंगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए 3.6 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचो। तो चलिए सबसे पहले 3.6 सेमी नापता हूं, 3.6 सेमी लिया मैंने स्केल से, और एक वृत्त बनाऊंगा मैं। जगह शायद कम पड़ेगा। अभी बराबर है। तो 3.6 सेमी त्रिज्या का एक मैं वृत्त बना दिया क्या बना रहा हूं। ये देखिए एक हमने 3.6 सेमी त्रिज्या का वृत्त बना दिया। इसमें केंद्र हमें पता है, लेकिन इस केंद्र का उपयोग नहीं करना। उसने बोला है 3.6 सेमी त्रिज्या के वृत्त खींचो, वृत्त के केंद्र का उपयोग ना करते हुए। अब की बात देखो, हमने पहला जो क्वेश्चन किया था वहां पे केंद्र का उपयोग किया था। अब केंद्र का उपयोग ना करते हुए वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचो। अब हमें वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचा है, किसी भी कहीं पे भी एक बिंदु लेना है। आप इधर 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 कहीं पे भी ले सकते हैं, कहीं पे भी ले सकते हैं। चलो मैं अब की बार इधर ले लेता हूं, एक यहाँ पे बिंदु लेता हूं। बिंदु का नाम भी नहीं बोला है, देखिए वृत्त पर स्थित किसी बिंदु, तो मैं कुछ भी नाम दे देता हूं, चलो एम। केंद्र का नाम भी नहीं बोला है, तो चलो मैं कुछ भी नाम दे देता हूं, पी। अब हमें एम से स्पर्श रेखा खींचना है, तो अगर केंद्र का उपयोग करना होता तब तो मैं ऐसे मिलाते हुए आगे बढ़ाता और जैसे अभी पहला क्वेश्चन किया वैसे कर लेता, लेकिन इसने बोला केंद्र का उपयोग ना करते हुए। तब आपको क्या करना है, ये जो आपने एम खींचा है ना, एम को छोड़कर, ये एम जो बिंदु लिया है इसको छोड़ करके इस पर कोई दो बिंदु और ले लीजिए कहीं पे भी। ये देखिए 1 2, आप फ्री है। इस वृत्त पर एम पे स्पर्श रेखा खींचना, उसको लेना, उसके साथ साथ कोई दो बिंदु और ले लीजिए। अब उसको मैं कुछ भी नाम दे देता हूं, मान लो हमने ए नाम दे दिया, बी नाम दे दिया, आप फ्री है, कुछ भी नाम दो। और यहां से इसको मिला दिया, मिला के त्रिभुज बना देंगे। देखिए इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, और इसको मिलाएंगे, तो ये हमारा त्रिभुज बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें एम पे स्पर्श रेखा खींचना है। एम पे स्पर्श रेखा खींचने के लिए क्या करना है, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ये कोण बी के सर्वांगसम कोण ले सकते हैं, कोण ए के सर्वांगसम भी कोण ले सकते हैं, लेकिन ध्यान देना अगर कोण बी के सर्वांगसम कोण लेंगे तो बी के सामने वाली भुजा जो एम है इसके नीचे यहां चाप कट करेंगे, इसके नीचे। और अगर कोण ए लेते हैं तो कोण ए के सामने की भुजा बीएम है, इसके नीचे यहाँ पे इस बीएम भुजा पे चाप कट करेंगे। ध्यान रखिए, अगर बी कोण लेते हैं तो बी के सामने वाली भुजा एएम पे चाप कट करेंगे, और अगर ए कोण लेते हैं तो ए के सामने वाली भुजा बीएम पे चाप कट करेंगे। जैसे मान लो मैंने कोण ए लिया, ए से किसी भी माप का आप फ्री है, वहां पे जितना आपका मन करे आप किसी भी माप का एक चाप ले लीजिए ऐसे, और उसको अब कम ज्यादा मत कीजिएगा, एम पे रखिए। और देखिए ए के सामने की भुजा बीएम है, बीएम भुजा पे ये बाहर की तरफ चाप खींच दीजिए ऐसे, देखिए बाहर की तरफ चाप कट कर दिया। और फिर इस कोण को नाप लीजिए, एक कोण को नाप लीजिए, और यहां से देख लीजिए, पहले इस कोण को नाप लीजिए ऐसे, फिर ये जो चाप आपने खींचा था इस पे रख करके ऐसे कट कर दीजिए। जहां पे कट होगा, देखिए यहाँ पे कट हुआ, इसको आप ऐसे एम से मिला दीजिए और ये आपकी स्पर्श रेखा बन जाएगी। ये आपने बिंदु एम पर स्पर्श रेखा खींच दिया। अब इसमें अगर आप देखो तो आपने केंद्र का उपयोग नहीं किया है। ओके, तो क्या करेंगे इसके लिए,
एम पे जहां स्पर्श रेखा खींचना है उस बिंदु को छोड़ के बाकी 2 बिंदु और लेंगे, त्रिभुज पूरा कर लेंगे, फिर कोण के सर्वांग समकोण। अब जैसे देखिए मैं आपको समझा रहा था कि जैसे ए पे लिया तो ए के सामने वाली भुजा बी एम पे इधर चाप खींचा, अगर मैं इधर से बी कोण लेता ऐसे तो मैं एम पे रख के ये देखो इस भुजा पे ऐसे बाहर की तरफ जाता। ओके, तो ध्यान रखना। चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। 3.3 सेमी त्रिज्या वाला, हाँ एक चीज इसमें रह गया, अभी इसकी त्रिज्या को प्रदर्शित कर देते हैं। किधर भी आप किधर भी ले जाके इसकी त्रिज्या को प्रदर्शित, मान लो मैं इधर जाता हूँ या चलो इस तरफ, किसी भी तरफ चले जाओ, चाहे इस तरफ चले आओ, इसकी त्रिज्या को किधर भी एक तरफ प्रदर्शित कर दो, क्योंकि जो क्वेश्चन में लिखा है वो दिखना चाहिए। क्वेश्चन में लिखा है 3 से 3.6 सेमी त्रिज्या, तो यहाँ पे दिखना चाहिए कि ये त्रिज्या 3.6 सेमी का है। ओके, चलिए अभी प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। 3.3 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाओ, वृत्त में 6.6 सेमी लंबाई वाले एक जीवा PQ खींचो, बिंदु P तथा बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचो, स्पर्श रेखा के संदर्भ में अपने निरीक्षण दर्ज करो। तो सबसे पहले इसने बोला है 3.3 सेमी त्रिज्या का वृत्त, तो चलिए मैं नापता हूं यहां से 3.3 सेमी। त्रिज्या ले लिया और 3.3 सेमी त्रिज्या का एक मैं वृत्त बना दूंगा। ये देखिए मैं एक वृत्त बना रहा हूं, कितने सेमी त्रिज्या का बना रहा हूं भाई? 3.3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया। और इस वृत्त पर एक वृत्त बनाओ, वृत्त में 6.6 सेमी लंबाई वाली एक जीवा PQ ले लो। अब आपने 3.3 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाया ना, तो ऐसे स्केल लीजिए और ऐसा देखिए, ऐसे आगे बढ़ते जाओ, जब 6.6 दिख जाए ना तो वहीं पे आपको वृत्त बनाए वो जीवा खींच देना है। ये देखिए हमारा ये जीवा हो गया 1 मिनट, ये देखिए 6.6 सेमी दिखा, तो 6.6 सेमी की जीवा हमने खींची। ये व्यास ही रहेगा, पता चल रहा है क्यों व्यास रहेगा, क्योंकि 3.3 का डबल होता है 6.6, तो अगर त्रिज्या 3.3 सेमी है तो उसका दुगुना है 6.6, तो पक्का है ये जीवा व्यास रहेगी, तो केंद्र से ही जाने वाली है। ये जीवा खींच दिया हमने, इस जीवा का नाम है PQ। अब इसने क्या बोला है कि बिंदु P तथा बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींच। अब हमें P से भी स्पर्श रेखा खींचना है, Q से भी खींचना है। पहले यहाँ पे मैं बता देता हूं, ये पूरा है 6.6 सेमी, 6.6 सेमी है। अब आगे बढ़ते हैं और इसकी त्रिज्या कितना है? इसका त्रिज्या है 3.3 सेमी। तो अब जब आपने 6.6 कर दिया, समझो 3, आप चाहे तो इतने पे लिख दो, यहाँ पे यहाँ ये भी लिख सकते हो 3.3 सेमी। केंद्र का कुछ नाम नहीं दिया है, आपका मन करे तो दे दो कुछ, मान लो हमने वो दे दिया। अब चलिए हमें क्या करना है, बिंदु P से भी स्पर्श रेखा खींचना, Q से भी खींचना है। तो जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया था ना, ऐसे करना है। इसको जैसे M से खींचा तो उसको आगे बढ़ाया, फिर M से दोनों तरफ चाप काटा, फिर एक बार यहाँ से दोनों तरफ, एक बार यहाँ से, एकदम पहले क्वेश्चन की तरह यहाँ 2 बार करना है, एक बार P पे करना है, एक बार Q पे। तो चलिए पहले मैं P से OP को मिलाते हुए भी आगे बढ़ा देता हूँ और OQ इसको भी मिलाते हुए आगे बढ़ा देता हूँ, इसको भी मिलाता हूँ, इसको भी मैं आगे बढ़ा दिया और इसको भी आगे बढ़ा दिया। अब क्या करने हैं, अब चलिए पहले मैं P पे खींचता हूँ। P से लूंगा जितना चाप इस तरफ उतना ही इस तरफ, दोनों तरफ समान चाप। फिर एक बार इस वाले चाप पे रखूंगा, त्रिज्या आधे से अधिक लेके, इस तरफ भी चाप और इस तरफ भी चाप, दोनों तरफ। फिर मैं दूसरे वाले चाप पे रखूंगा, इधर भी चाप और इधर भी चाप।
ये जहां कट हो गया इसको पॉइंट आउट कर लूंगा और इसको मैं यहां से ये जो बिंदु P है उस पे मैं स्पर्श रेखा खींच दूंगा। एक स्पर्श रेखा हमने खींच दिया, कहां से जाने वाली, बिंदु P से जाने वाली, यहाँ 90 अंश का कोण बनाएगी। अब दूसरी स्पर्श रेखा चलते हैं Q पे खींचते हैं। क्या करेंगे, Q पे रखेंगे, Q पे रख के जितना चाप इस तरफ उतना ही इस तरफ, दोनों तरफ समान चाप। फिर इस वाले पे चाप पे रखा, आधे से अधिक त्रिज्या लिया, ऊपर भी चाप और नीचे भी चाप। फिर इस वाले चाप पे रखेंगे, ऊपर भी चाप और नीचे भी चाप। इसको पॉइंट आउट करेंगे और फिर इसको यहां से ऐसे मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। ये हो गई, ये भी यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाएगी। ये आपने बिंदु P पे भी स्पर्श रेखा खींच दिया, Q पे भी। तो यही बोला था, बिंदु P तथा बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचो। तो आपने P पे भी स्पर्श रेखा खींच दिया, Q पे भी खींच दिया। आगे बोला स्पर्श रेखा के संदर्भ में अपने निरीक्षण दर्ज करो। मतलब ये कैसी स्पर्श रेखा आ रही है आपको बताना है। तो यहाँ पे हम इसका निरीक्षण बताएंगे, निरीक्षण कैसा आ रहा है। तो चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूं निरीक्षण। तो इसमें लिखेंगे कि ये जो स्पर्श रेखाएं खींची कैसी आ रही है। तो आप देखेंगे ये दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समांतर आ रही हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर बिंदु P तथा Q से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर हैं। ये निरीक्षण करना था कि ये कैसी स्पर्श रेखा आएगी। तो निरीक्षण करके पता चला कि दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में समांतर हैं। सेम क्वेश्चन आपका पांचवा है। पांचवें में देखेंगे, सबसे पहले बोला है 3.4 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचो। तो चलिए मैं 3.4 सेमी त्रिज्या स्केल पे लेता हूं। 3.4, ये मैं 3.4 सेमी त्रिज्या लेके एक वृत्त बना देता हूं पहले। ये मैंने 3.4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बना दिया। इसका एक केंद्र हो गया। केंद्र का नाम कुछ नहीं बोला है तो मैं अपने मन से कुछ भी नाम दे सकता हूं। चलो मैंने मान लो इसका नाम O दे दिया। फिर हमें क्या करना है आगे, उसमें 5 देखिए आगे क्वेश्चन, पहले 3.4 सेमी त्रिज्या वाला वृत्त खींचो। तो हमने 3.4 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींच दिया। उसमें 5.7 सेमी लंबाई वाली जीवा MN खींचो। अब इसमें देखिए जैसे आपने पिछली बार किया था ऐसे करना है। यहाँ से 5.7 लेना है। तो ऐसे आप नीचे से ऐसे स्केल करते जाओ। जब आपको 5.7 मिल जाए तो वहीं पे रुक जाना। 5.7 ये मुझे मिल गया 5.7। तो 5.7 सेमी की, एक मिनट, 5.7 सेमी मिल गया। ये हमने एक जीवा खींच दिया। ये जीवा का नाम है MN। अब वही काम फिर करना है जो आपने चौथे क्वेश्चन में किया था। बिंदु आगे बोला, देखिए बिंदु M तथा बिंदु N से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचो। M से भी स्पर्श रेखा खींचना है, N से भी खींचना है। तो वही तरीका है, एक बार केंद्र से M को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। ये देखिए OM को मिलाते हुए एक किरण खींच दिया। और यही चीज करेंगे यहाँ पे, ON को मिलाती हुई भी किरण खींच देंगे। यहां से हमने ON को मिलाते हुए भी किरण खींच दिया। और फिर M, चले पहले M पे खींचते हैं स्पर्श रेखा। तो M पे रखेंगे राउंडर। जितना चाप इस तरफ उतना ही चाप इस तरफ, दोनों तरफ समान चाप।
और फिर एक बार इस पे रखा, आधे से अधिक त्रिज्या लिया, देखिए इधर भी चाप, इधर भी चाप, फिर इस पे रखिए, इस वाले चाप पे, इधर भी चाप, इधर भी चाप, कम ज्यादा मत करना। और फिर इसको मैं पॉइंट आउट करके मिला दूंगा यहां से, ये मैं पॉइंट आउट करके इसको मिला रहा हूं। इस तरीके से एक स्पर्श रेखा हमने खींच दिया M पर। अब चलिए ऐसे N पे खींचते हैं। क्या करेंगे, N पे रखेंगे राउंडर, N पे राउंडर रख के जितना चाप इस तरफ उतना ही इस तरफ, दोनों तरफ समान चाप। इधर थोड़ा सा और चाहिए जगह। चलिए, तो जितना चाप हमने N पे रख के इस तरफ कट किया उतना ही इस तरफ भी कट करेंगे। अब आपको दो चाप प्राप्त हुए। पहले इस वाले चाप पे रखा, आधे से अधिक त्रिज्या लिया, इधर भी चाप, इधर भी चाप, फिर इस वाले पे रखेंगे, इधर भी चाप और इधर भी चाप। ये वाला कट नहीं हुआ तो मैं दोबारा इधर आऊंगा, इसको आगे बढ़ा दूंगा। ये हमें पॉइंट्स मिल गए, इनको मिला देंगे तो ये हमारा स्पर्श रेखा N पे हो जाएगा। ये देखिए, इनको मिला देंगे, ये हमने N पे भी स्पर्श रेखा खींच दिया। इस तरीके से इन्होंने बोला था M पे भी स्पर्श रेखा खींचो, तो हमने M पे भी स्पर्श रेखा खींच दिया, ये देखिए, और N पे भी स्पर्श रेखा खींच दिया। अब इसके माप वगैरह लिख दो। इसकी त्रिज्या कितना दिया है, इसकी त्रिज्या दिया है 3.4 सेमी, तो त्रिज्या हो गई 3.4 सेमी। और जीवा कितना दिया है, 5.7 सेमी, तो यहाँ पे जीवा लिख दिया 5.7 सेमी। और ये यहाँ पे आपने 90 अंश का कोण बनाया, तो यहाँ 90 का निशान बना दीजिए, 90 का निशान। इस तरीके से आपने ये 5वां क्वेश्चन कर लिया। अब 6वां क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र P तथा त्रिज्या 3.4 सेमी लेकर एक वृत्त खींचो। वृत्त के केंद्र से 5.5 सेमी दूरी पर एक बिंदु Q लो। बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचो। तो इसको देखिए कैसे करना है। 6वां 7वां क्वेश्चन एक जैसे, इसलिए ध्यान से देखो। सबसे बोला है, पहले बोला है P केंद्र लेके 3.4 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचो। तो पहले मैं स्केल पे नापूंगा 3.4 सेमी। यहाँ पे मैं ले लेता हूं 3.4 सेमी का एक मैं वृत्त बना देता हूं। ये देखिए 3.4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया। अब यहाँ पे वृत्त खींचने के बाद उसमें चलिए वृत्त खींचा। वृत्त खींचने के बाद कितने सेमी का खींचा, 3.4 सेमी की त्रिज्या का। अब इसमें हमें वृत्त के केंद्र से, चलिए केंद्र को नाम दे देते हैं। केंद्र का नाम है P, ये हमारा केंद्र हो गया P। केंद्र से 5.5 सेमी दूरी पर एक बिंदु Q लेना है। तो स्केल लीजिए, केंद्र पे रखिए स्केल, और 5.5 सेमी दूरी पर, ये देखिए यहां से
5.5 सेमी दूरी पर ये बिंदु ले लिया हमने Q, और इसको मिला भी दीजिए इसी रेस में। ये देखिए, इसको मैं मिला देता हूं। तो बिंदु P से कितनी दूरी पे लिया? 5.5 सेमी। चलो मैं यहां लिख भी देता हूं, 5.5 सेमी दूरी पे हमने Q ले लिया। अब हमें क्या करना है? बिंदु Q से स्पर्श रेखाएं खींचना है। अब देखिए, ये बिंदु Q जो है वो वृत्त के बाहर है। तो हमने क्या पढ़ा है कि वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु रहता है तो वहां से 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो कैसे 2 स्पर्श रेखा खींचेंगे उसको ध्यान से देखिए। आपको ये PQ को लंब से मध्य विभाजित करना है। PQ को लंब से विभाजित करना है तो कैसे करेंगे? एक बार P पे रखेंगे, आधे से अधिक त्रिज्या लिया, आधे से अधिक त्रिज्या लेके ऊपर भी चाप और नीचे भी चाप, फिर Q पे रखिए, उस त्रिज्या को कम ज्यादा मत करिए, ऊपर भी चाप और नीचे भी चाप। जहां कट हो गया, ये देखिए ऊपर यहाँ इसको पॉइंट आउट किया और एक खींच दिया। ये लंब समद्विभाजक हो गया PQ का। ये आपने PQ का लंब समद्विभाजक खींच दिया। जब ये PQ का लंब समद्विभाजक खींचा है तो ये क्या करेगा? जहां जाके कट करेगा, अगर इसको मैं कुछ नाम दे दूं, मान लो हमने इसको M नाम दे दिया, तो अब आप यहां से देखेंगे कि M से जितना दूर P है उतना ही दूर M से Q है। आप चेक कर सकते हैं, देखिए जितना दूर M से P रहेगा उतना ही दूर आपका Q रहेगा। तो आप एक बार चेक जरूर किया करोगे आपका लंब समद्विभाजक गलत तो नहीं है। अगर आपका लंब समद्विभाजक सही रहेगा तो जितना दूर M से Q रहेगा उतना ही दूर P भी रहेगा। तब क्या करना है? M पे रखा, ये दूरी MP के बराबर ले लिया, M पे रख के MP के बराबर दूरी ले लिया। यहां से देखिएगा, M पे रख के MP के बराबर दूरी लिया, और वृत्त पर आपको वृत्त के ऊपर, देखिए एक वृत्त के ऊपर चाप इधर ऊपर की तरफ कट करना है, और एक वृत्त पर चाप यहां नीचे की तरफ कट करना है। देख लीजिए ध्यान से, M पे रख के। तो हमें वृत्त पर 2 जगह कट कर दिया हमने। कहाँ कहाँ? एक ऊपर की तरफ यहां देखिए, और एक नीचे की तरफ यहां। अब आपको क्या करना है? Q से मिलाते हुए इसको भी कुछ नाम दे देते हैं। इसको मान लिया हमने X और Y नाम दे देते हैं। इस तरीके से एक स्पर्श रेखा QX खींच देंगे। ऐसे देखिए, Q और X को मिलाती हुई ऐसे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। एक स्पर्श रेखा हमने खींच दिया Q और X को मिलाती हुई। ऐसे ही दूसरी स्पर्श रेखा हम खींचेंगे Q और Y को मिलाती हुई। देखिए यहां से Q और Y को मिलाती हुई दूसरी स्पर्श रेखा। एक स्पर्श रेखा यहाँ पे देखिए Q और X को मिलाती हुई खींचेंगे, और एक स्पर्श रेखा यहाँ से Q और Y को मिलाती हुई खींचेंगे। तो 2 स्पर्श रेखा हो गई ना, QX QY। तो अगर बाहर बिंदु है तो वहां से 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, QX QY। एक चीज और प्रदर्शित करना है इसकी त्रिज्या, तो चलिए किधर भी कर देते हैं। मान लो मैं इधर ऐसे खींच देता हूं और यहाँ इसकी त्रिज्या लिख देता हूं। त्रिज्या कितना है इसका? देखिए 3.4 सेमी। तो यहाँ मैं लिख देता हूं 3.4 सेमी। किधर भी आप इसको खींच सकते हैं। तो आपने 2 स्पर्श रेखा खींच दिया, QX और QY। इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया। सेम क्वेश्चन है 7वां। तो 7वां क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। 7वां सेम, देखिए 4.1 सेमी त्रिज्या का पहले वृत्त खींचना है। तो चलिए पहले 4.1 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचता हूं मैं। नापना पड़ेगा पहले स्केल पे। 4.1 ये मैं यहां से नाप लेता हूं। 4.1 मैंने नाप लिया, और यहां से 4.1 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींच दूंगा। ये वृत्त खींच दिया 4.1 सेमी त्रिज्या का, और फिर इस वृत्त से वृत्त के केंद्र से, अब इसमें केंद्र का कुछ नाम नहीं दिया है तो हम अपने मन से कुछ भी नाम दे सकते हैं। मान लो हमने वो नाम दे दिया। इस केंद्र से 7.3 सेमी दूरी पर एक बिंदु लेना है। चलिए स्केल लेते हैं और यहां से 7.3 सेमी दूरी पर एक बिंदु लेते हैं।
7.3 यहाँ आएगा। ये मैं यहाँ से मिला देता हूँ। इस बिंदु को कुछ नाम दे देते हैं। जो बिंदु को लिया है हमने, मान लो इस बिंदु का नाम P है। ओके, एक मिनट। इधर थोड़ा लिखता हूँ। ये बिंदु का नाम P हो गया। अब हमें क्या करना है, कितने सेमी दूरी पे लिया उसको लिख देते हैं। ये मैंने लिया है 7.3 सेमी। 7.3 सेमी दूरी पर हमने बिंदु P लिया है। अब इस OP को लंब सम विभाजित करेंगे। OP को लंब सम विभाजित करेंगे तो क्या करेंगे, एक बार O पे रखेंगे, आधे से अधिक त्रिज्या लेके दोनों तरफ चाप, फिर P से देखिए O से लिया, आधे से अधिक त्रिज्या लेके ऊपर भी चाप, और ध्यान से देखिए नीचे भी चाप। फिर यहाँ से P से रखेंगे, P से रख के ऊपर भी चाप और नीचे भी चाप। जहाँ जाके दोनों कट करेंगे, ये यहाँ से कट हुए, इसको यहाँ से मिला देंगे। ये हो जाएगा लंब समद्विभाजक OP का। अब आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं। मान लो हमने M नाम दे दिया। अब M पे रखिए राउंडर। एक बार चेक कर लीजिए, जितना MO की दूरी रहेगी, देखिए जितना MO रहेगा उतना ही MP भी रहेगा। एक बार चेक करना, देखिए MP और MO दोनों समान रहेगा। तब आप वृत्त पे एक ऊपर की तरफ चाप कट कर दीजिए और वृत्त पर एक नीचे की तरफ। वृत्त पर एक ऊपर और एक नीचे। अब जहां वृत्त पे कट हुआ, एक यहाँ पे कट हुआ, एक यहाँ पे, इसको कुछ नाम दे दीजिए। मान लीजिए हमने X और Y नाम दे दिया, नहीं देंगे तो भी चलेगा। और यहाँ से P से एक बार X को मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिए, एक बार Y को मिलाते हुए। P से X को मिलाते हुए आगे बढ़ा दिया, एक स्पर्श रेखा ये हो गई। और एक बार P से Y को मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे, ऐसे। ये दूसरी स्पर्श रेखा हो गई। ओके, और इसमें त्रिज्या को किधर भी एक तरफ त्रिज्या को भी प्रदर्शित कर दो। जैसे इधर मैं लिख देता हूँ 4.1 सेमी। ये हो गया 4.1 सेमी। इस तरीके से आपका ये प्रदर्शित होगा। तो हमने आपको 7 प्रश्न बता दिया है। अब आप ये 7 प्रश्न की प्रैक्टिस करिए। यहाँ से आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। अगले लेक्चर में हम लोग प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह कर लेंगे, तो हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा।